हाय दोस्तों, स्टडी के अंदर में आपका स्वागत है। आज आरोह भाग गद्य खंड करेंगे और पार्ट 2 है कृष्णा सोबती मियां नसरुद्दीन एनसीईआरटी आरोह भाग 1। एमसीक्यू करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन नामक पाठ की लेखिका का नाम क्या है? महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, सुभद्रा कुमारी, अमृता प्रीतम। तो आपको पता है कि कृष्णा सोबती जो है मियां नसरुद्दीन की लेखिका है। अगला है इसमें, अगला क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन नामक पाठ में किसके व्यक्तित्व का शब्द चित्र अंकित किया गया है? मियां नसरुद्दीन का, के दादा का, उनके पिताजी का, मियां नसरुद्दीन का, मियां नसरुद्दीन के भाई का। तो इसमें मियां नसरुद्दीन का वर्णन किया गया है, जो कि रोटियां पकाते थे, 56 प्रकार की रोटियां उनको बनानी आती थी। उन्हीं के बारे में पूरा चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न 3 है, मियां नसरुद्दीन किस कला में प्रवीण थे? वास्तुकला, चित्रकला, भाषण, रोटी बनाने में। तो रोटी बनाने की कला, जो उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी, उन्हीं का पूरा चित्र प्रस्तुत किया गया है इसमें, जिसमें कि लेखिका उनके बारे में बताते हैं किस तरीके से उनकी कला थी और कितने प्रकार की वो किस तरीके से खाना उनको बनाने आता था। प्रश्न 4 है, मियां नसरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे? चालाक इंसान का, त्यागशील इंसान का, जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं, जो अपने खानदान का नाम डुबोते हैं। तो इसमें उत्तर होगा जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो एक खाना पकाने वाला कला पाक में बहुत कुशल थे, इसीलिए उन्हें जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं उसे कहते हैं। प्रश्न 5 है, जब लेखिका गढ़या मोहल्ले से गुजर रही थी तो उसे एक दुकान से कैसी आवाज़ सुनाई दी? पटापट, नृत्य करने की, गीत की, रोने की। तो उन्हें पटापट करने की आवाज़ आ रही थी, जिससे हाथ से एक दूसरे हाथ पे जैसे पीट पीट के रोटियां बनाते हैं ना, तो वैसी आवाज़ आ रही थी। पर लेखिका को लगता है कि वहाँ पे सेवइयाँ बनने की तैयारी हो रही है, पर जब वहाँ जाके देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि सेवइयाँ नहीं बन रही हैं, बल्कि वहाँ पे तो किस्म किस्म की रोटियाँ पकाई जा रही है। इसके बाद अगला प्रश्न 6, पटापट आटे के ढेर को सानने की आवाज़ को सुनकर लेखिका ने क्या सोचा? पराठे बन रहे हैं, सेवइयों की तैयारी हो रही है, दाल में तड़का लग रहा है, हलवा बनाया जा रहा है। तो इसमें जब वो पास में जाके देखती हैं तो पता चलता है कि सेवइयों की तैयारी हो रही है। सेवइयाँ बन रही थी, उनको पहले तो ऐसा लगा कि कुछ और ही बन रहा होगा, लेकिन जब वहाँ पे नज़दीक में जाती हैं तो पता चलता है कि सेवइयों की पटापट, 1 मिनट, इसमें देखिए सेवइयों की तैयारी हो रही थी, दाल की तड़का लग रहा था, तो सेवइयों की तैयारियाँ हो रही थी। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? 32, 40, 36, 56। तो वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने उनको आता था। 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे मियां नसरुद्दीन। प्रश्न 8 है, लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से सबसे पहले कौन सा प्रश्न किया था? आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपसे रोटियां बनवानी थी, आप क्या कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपसे कुछ सवाल पूछने थे। वो कहती हैं कि जाती हैं वहाँ पे, और जब वो रोटियां पका रहे होते हैं तो कहती हैं कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो नसरुद्दीन कहते हैं कि लगता है कोई अखबार वाली है जो प्रश्न पूछना चाहती हैं, पर ये तो लेखिका थी। प्रश्न 9 है, मियां नसरुद्दीन लेखिका को क्या समझा था? अभिनेत्री, नेत्री, अखबार नवीस, कवित्री। तो वो देखते ही सोचते हैं कि कोई अखबार नवीस है, जो पत्रकार होते हैं वो पूछताछ करने के लिए आए हैं, तो उनको ऐसा लगता है, पर उन्हें नहीं पता कि ये अखबार नवीस नहीं है, बल्कि एक लेखिका है। मियां नसरुद्दीन ने अखबार के विषय में क्या कहा था? खोजियों की खुराफात, धार्मिक लोगों का प्रयास, आय का समाधान, प्रसिद्धि का आसान। जिसमें वो कहते हैं नसरुद्दीन की ये खोजियों की खुराफात है कि जो अखबार जो छापते हैं या और कुछ नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। अगला प्रश्न 11 है, अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को मियां नसरुद्दीन ने क्या कहा था? कामकाजी, निठल्ला, ईमानदार, बेईमान। तो उन्होंने कहा था कि जो अखबार बनाते हैं, न्यूज़पेपर, ये सब निठल्ले होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। ये सारी बातें कौन करता है? नसरुद्दीन शाह करते हैं। प्रश्न 12 है, लेखिका के अनुसार नसरुद्दीन का खानदानी पेशा क्या था? नगीना साज, आईना साज, रंगरेज, नानबाई। तो उनका जो खानदानी पेशा था, उनके दादा, फिर उनके पिताजी और फिर नसरुद्दीन, तीनों लोग के खानदान से आ रहा है रोटियों पकाने का कला, वो करते थे, रोटियां पकाते थे। मियां नसरुद्दीन अपना उस्ताद किसे मानते थे? अपने वालिद को, अपने दादा को, अपने मामा को, अपने नाना को। तो अपने वालिद का मतलब होता है अपने पिताजी को मानते थे। प्रश्न 14 है, मियां नसरुद्दीन के वालिद का नाम क्या था? मियां शाहरुख, मियां अख्तर, बरकत शाही, मियां कल्लन। तो बरकत शाही इनके पिताजी का नाम था और मियां कल्लन जो इनके दादाजी थे। ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। मियां नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था?
मियाँ कलन, मियाँ बरकत शाही, मियाँ दादू शाही, मियाँ सलमान। तो इनके दादाजी का नाम था मियाँ कलन। काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं, ये कथन किसका है? लेखिका का, नसरुद्दीन के दादा का, नसरुद्दीन के पिता का, नसरुद्दीन का। तो ये नसरुद्दीन खुद कहते हैं लेखिका से कि काम करने से आता है, न कि किसी को नसीहत देने से, किसी को बताने से नहीं आता। जब हम काम करते हैं तो हम कोई चीज़ सीखते हैं, काम करेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कहाँ से। 17 प्रश्न है, तालीम, तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। इस वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त तालीम का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? शिक्षा, शिक्षा का ज्ञान, उपदेश, नसीहत। तो शिक्षा का ज्ञान होता है। 18 प्रश्न है, कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो न आग से पके न पानी से बने। ये शब्द किसने कहे थे? बादशाह सलामत, मियाँ नसरुद्दीन, लेखिका मियाँ कलन। तो बादशाह सलामत ने कहा था उनके पिताजी को, नसरुद्दीन के पिताजी को, कि कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो न तो आग से पके न तो पानी से। तो इस तरीके से ये कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति बातें हैं। तो उन्होंने कहा था कि न तो आग से पके और न तो पानी से, कुछ ऐसी चीज़ बना के खिलाओ। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि वन लाइनर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अन्य प्रश्न, मियाँ नसरुद्दीन पाठ किस विधा में लिखा गया है? शब्द चित्र विधा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ दिया जाता है कि किस विधा में है, तो ये शब्द चित्र विधा में लिखा गया है। हम अस्मत् संस्मरण से लिया गया है और शब्द चित्र विधा है। अगला है इसमें, मियाँ नसरुद्दीन का परिवार कितनी पीढ़ियों से नानबाई का काम कर रहा था? तीन पीढ़ियों से। मियाँ नसरुद्दीन पाठ के में जो कृष्णा शोभती हैं। तो इसमें अगला है, मियाँ नसरुद्दीन पाठ को कृष्णा शोभती के किस संग्रह से लिया गया है? अभी मैं बताई थी कि हम अस्मत् से लिया गया है और इसमें जो है इसका शब्द चित्र विधा है। मियाँ नसरुद्दीन पाठ में लेखिका ने किसके व्यक्तित्व का शब्द चित्र अंकित किया है? तो ये आपको पता है कि मियाँ नसरुद्दीन के बारे में ही इसमें अंकित किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। प्रश्न 5वां है, अगला है, जो मियाँ हैं ये कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं? अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं, वो अपने पेशे को कला मानते थे। मियाँ नसरुद्दीन पाठ के लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन को क्या नाम दिया है? शाही नानबाई का नाम दिया है। मियाँ नसरुद्दीन किसके लिए मशहूर थे? अनेक प्रकार की रोटियां बनाने के लिए वह मशहूर थे। नानबाई का अर्थ क्या होता है? रोटी बनाने वाले को क्या बोलते हैं? नानबाई। प्रश्न 9 है, खानदानी नानबाई का अर्थ क्या है? रोटी बनाना व बेचना जिसका खानदानी पेशा हो उसे नानबाई कहते हैं। 10 प्रश्न है, लेखिका द्वारा मियाँ नसरुद्दीन को किसका मसीहा कहा गया है? नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। मियाँ नसरुद्दीन लगभग कितने वर्ष के थे? 70 वर्ष के। और इनके पिताजी कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के। प्रश्न 12 है, मियाँ नसरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी? जामा मस्जिद के पास, मटिया महल के गढ़या मोहल्ले के पास में उनकी दुकान थी। प्रश्न 13 है, लेखिका गढ़या मोहल्ले से गुजर रही थी तो उसे दुकान से कैसी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी? पटापट की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। प्रश्न 14, मियाँ नसरुद्दीन चारपाई पर बैठकर किसका मजा ले रहे थे? वो बीड़ी पी रहे थे। बीड़ी होता है ना, सिगरेट जैसा। 15, आटे के ढेर को सांता देकर लेखिका ने क्या सोचा? सेवैयाँ की तैयारी हो रही होगी, उन्होंने ऐसा सोचा कि यहाँ सेवैयाँ बनाई जा रही है। प्रश्न 16, लेखिका को अपनी दुकान में देखकर मियाँ नसरुद्दीन ने उन्हें क्या समझा? ग्राहक समझा। उन्होंने सोचा कोई मेरी रोटियां खरीदने के लिए आया है, लेकिन कोई रोटी खरीदने के लिए नहीं बल्कि लेखिका तो उनसे पूछताछ करने के लिए गई थी। प्रश्न 17, लेखिका ने जब मियाँ नसरुद्दीन से कुछ सवाल पूछना चाहा तो मियाँ नसरुद्दीन ने उनकी तरफ से कैसे देखा? यानी 5000 सैनिकों के सेनापति की तरह। इस तरीके से इसमें वो घूर कर ऐसे देखते हैं और उसे हम कहते हैं किसी पंच हजारी के अंदाज में वो देखते हैं, जिसे पंच हजारी का मतलब होता है 5000 सैनिकों के बराबर। ऐसा घूर कर वह लेखिका को देखते हैं। अगला इसमें 18, मियाँ नसरुद्दीन सिर हिलाते समय कैसे देखते थे? पंच हजारी की तरह ऐसा देखते थे जैसे लगता था कि कोई 5000 जैसे सैनिक किसी को घूर कर देखता है, उस तरीके से अंदाज में वह देख रहे थे। प्रश्न अगला है 19, मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा? अखबार नवीस। उन्होंने सोचा कोई अखबार नवीस है, पत्रकार है कोई जो मुझसे पूछताछ करने के लिए आया है, उसे नहीं पता था कि लेखिका है। प्रश्न 20 है, मियाँ नसरुद्दीन अखबार छापने वाले और पढ़ने वाले दोनों को क्या समझते थे? निठल्ला समझते थे। प्रश्न 21 है, मियाँ नसरुद्दीन ने अखबार के विषय में क्या कहा था? खोजियों की खुराफात है ये। 22 है, काम करने से आता है, नसीहतें से नहीं आता, यह किसका कथन है? मियाँ नसरुद्दीन लेखिका से कहते हैं। अगला है, पाठ के अनुसार तालीम की क्या चीज़ बड़ी होती है? तालीम यानी तालीम की तालीम, शिक्षा, ज्ञान।
24 है, मियाँ नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाना जानते थे? 56 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे वो। 25 प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन ने रोटी पकाना कहाँ से सीखा? अपने पिताजी से, और पिताजी ने दादाजी से। 26 है, मियाँ नसरुद्दीन के वाजिद पिता का क्या नाम था? बरकत शाही था नाम उनका। अगला प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन के पूर्वज किस बादशाह के बावर्ची में काम करते थे? दिल्ली के बादशाह के यहाँ काम करते थे। 28 प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन के पूर्वज बादशाह के यहाँ क्या काम करते थे? नान बाई का खाना पकाने का काम करते थे। 29 है, मियाँ नसरुद्दीन ने बादशाह का क्या नाम बताया? जहाँ पना बादशाह सलामत उन्होंने लेखिका को नाम बताया। 30 है, एक कहावत के अनुसार खानदानी नानबाई कहाँ रोटी पका सकता है? वो कहते थे कि जो खानदानी नानबाई होता है उनके अंदर इतनी कला होती है कि कुएं में घुसकर रोटियां पका सकता है, पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अगला प्रश्न है इसमें, हाँ, मियाँ नसरुद्दीन के वालिद पिता किस नाम से मशहूर थे? शाही नानबाई गढ़या वाले के नाम से उनके पिताजी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। 32 है, मियाँ नसरुद्दीन किसे अपना उस्ताद मानते थे? अपने वालिद को, अपने ही पिता को। वह कहते थे कि वो हमारे गुरु थे, उस्ताद थे। 33 है, तालीम भी तालीम बड़ी चीज़ होती है। इस वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त तालीम का क्या अर्थ होता है? इसमें नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब ज्ञान होता है। इसमें इसको ज्ञान को कहा गया है कि जो ज्ञान होता है, शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान जो होता है वही उसी को कहा गया तालीम भी तालीम क्या चीज़ होती है। अगला प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन, मियाँ नसरुद्दीन ऐसी कोई चीज़ खिलाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। यह शब्द किससे कहा था? तो ये बादशाह सलामत ने कहा था, उनके पिताजी से कहा था। 35 प्रश्न है, नसरुद्दीन के अनुसार उसके बुजुर्गों के बादशाह सलामत ने क्या फरमाया था? कुछ ऐसी चीज़ें खिलाओ जो ना आग से पके और ना ही पानी से पके। ऐसा मतलब ऐसी बातें वो कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ खिलाओ कि जो न तो आग से पके और ना ही पानी से पके। अगला प्रश्न है 36 है, मियाँ नसरुद्दीन अपने कारीगरों को कितने मेहनताना देते थे? 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे अगर मियाँ नसरुद्दीन अपने कारीगरों को कितनी मेहनत देते थे? तो 2 रुपये मन आटा, मतलब कि 2 रुपये एक मन, जब रोटी बनाने पे 2 रुपया देते थे, और 1 मन मैदा का आटा गूंथने पे वह 4 रुपया देते थे, क्योंकि मैदा बहुत टाइट होता है, उसे गूंथना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसका दाम थोड़ा ज़्यादा था, 4 रुपये था। प्रश्न 37 है, तुनकी पापड़ कैसी होती है? महीन बारीक एक तरफ की बारीकी रोटी, वो एकदम पापड़ से भी बारीक होती है और एकदम पतली होती है। अगला प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन पाठ में बब्बन मियाँ कौन थे? बब्बन मियाँ एक कारीगर थे जो उनके यहाँ काम किया करते थे। मियाँ नसरुद्दीन के मन में कौन सा दर्द छिपा था? नानबाई कला के घटते कद्रदान और लोगों की बदलती रुचि से दुखी थी। वह इसलिए दुखी थे क्योंकि उन्हें पता था कि अभी उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, उतना महत्व पाक कला को नहीं दिया जा रहा है, लोग उतना महत्व खाने पीने को नहीं दे रहे हैं। ये जो कला है ये घटती जा रही है, लोग इसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। इस बात का मियाँ नसरुद्दीन को बहुत दुख था। प्रश्न 40 है, मियाँ नसरुद्दीन का परिवार कितनी पीढ़ियों से नानबाई का काम कर रहा था? 3 पीढ़ियों से। एक तो उनके दादा थे जिनका नाम कल्लन था, और फिर उनके पिताजी बरकत थे, और इसके बाद मियाँ नसरुद्दीन थे। आपका पूरा जितना भी MCQ क्वेश्चन था, पूरा पाठ का संपूर्ण निचोड़ था। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।